पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने शनिवार यानी कि 31 जुलाई को राजनीति छोड़ने की घोषणा की थी। उन्होंने फेसबुक पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर इसका ऐलान किया। बाबुल के इस फैसले पर कई तरह के रिएक्शंस आए हैं। इसके बाद बाबुल सुप्रियो ने फेसबुक पर एक और पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष और टीएमसी नेता कुणाल घोष के बयानों का जिक्र किया। बाबुल ने लिखा, मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं। हर कोई इसे अपने तरीके से देख रहा है, उसी तरह समझ रहा है और इसका समर्थन कर रहा है या विरोध कर रहा है, सवाल उठा रहा है और पूछ भी रहा है। कुछ लोग अपनी पसंद के अनुसार भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं ये सब स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं अपने काम से जवाब दे सकता हूँ। इसके लिए मुझे सांसद या मंत्री के पद पर क्यों रहना है? मुझे थोड़ा समय दीजिए। अब मैं अपनी सिंगिंग और शोज पर फोकस करूँगा। मेरे पास बहुत समय होगा। बाबुल ने दिलीप घोष और कुणाल घोष के बयानों का जिक्र करते हुए लिखा, मुझे हर रोज ऐसे कमेंट्स से नहीं जूझना पड़ेगा। पॉजिटिव एनर्जी बचेगी। इसका इस्तेमाल मैं अच्छे काम के लिए कर सकता हूं। बाबुल सुप्रियो के राजनीति छोड़ने के ऐलान को बंगाल में सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने ड्रामा बताया था। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा था, अगर कोई राजनीति छोड़ने की बात करता है तो पहले सांसद का पद छोड़े, नहीं तो मैं कहूंगा कि ये सब ड्रामा है। मंत्रालय छीनने के बाद उन्हें पार्टी में घेर लिया गया। हताशा के कारण वे दिल्ली का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चालू है, स्पीकर बैठे हैं। उनका इस्तीफा देने की जगह फेसबुक पर ड्रामा चल रहा है। उनकी राजनीति छोड़ने की कोई इच्छा नहीं है। वे कोशिश कर रहे हैं कि लोग उन पर ध्यान दें, जैसे शोले में धर्मेंद्र पानी की टंकी पर चढ़ जाता है और नाटक करता है। बाबुल वास्तव में सिंगर थे, लेकिन अब वो ड्रामा कर रहे हैं। वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा था कि कौन राजनीति में रहना चाहता है और कौन छोड़ना चाहता है, ये उनका निजी फैसला है। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है? वे अभी भी सांसद हैं। मुझे उनके इस्तीफे की जानकारी नहीं है। फेसबुक पर कुछ पोस्ट करके कोई राजनीति नहीं छोड़ता। वहीं एएनआई से बातचीत में बाबुल ने अपने फेसबुक पोस्ट के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें जो कुछ कहना था उन्होंने फेसबुक पर लिख दिया है। बाबुल सुप्रियो 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से दूसरी बार बीजेपी के टिकट पर जीते थे। उन्हें मंत्री बनाया गया था, लेकिन हाल ही में कैबिनेट में फेरबदल के बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इससे पहले बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में विधायकी लड़वाया था, लेकिन सुप्रियो हार गए थे। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि बंगाल चुनाव से पहले ही कुछ मुद्दों पर राज्य नेतृत्व के साथ मतभेद थे। कुछ मुद्दे सार्वजनिक रूप से सामने आ रहे थे। कहीं ना कहीं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने लिखा कि वे काफ़ी समय से इसके बारे में सोच रहे थे और फाइनली उन्होंने राजनीति छोड़ने की घोषणा कर दी। वहीं ये खबरें भी आ रही हैं कि शनिवार रात जेपी नड्डा के घर पर बाबुल सुप्रियो की उनसे मुलाकात हुई। सुप्रियो को नड्डा ने उनके निर्णय पर दोबारा सोचने को कहा है। एक दिन का समय दिया है। कहा जा रहा है कि मंगलवार यानी कि 3 अगस्त तक बीजेपी में बने रहने को लेकर बाबुल सुप्रियो अंतिम फैसला लेंगे। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।